अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। मैं हूं इमरान सैयद और HTML एंड CSS3 के लेक्चर्स के अंदर आपको दोबारा खुशामदीद करता हूं। और लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि हाउ टू कोड लिंक लिस्ट एंड इमेजेस के ऊपर। आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है कंप्लीट HTML पेज विद हेडिंग, पैराग्राफ, टाइटल, फेविकन, आइकन, लिस्ट, लिंक्स एंड इमेजेस। यानी कि एक पूरा का पूरा पेज बनाऊंगा मैं आपके सामने, अभी कोड करूंगा और आप उसको देखते रहिएगा कि किस तरह से मैंने कोड किया है। अब इसके अंदर ये जो चीज़ें मैंने ऐसे डिफ़ाइन की हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, टाइटल, फेविकन, आइकन, लिस्ट, लिंक्स एंड इमेजेस, इसकी वजह ये है कि मैं अभी तक HTML के जितने भी लेक्चर्स दे चुका हूँ उनके अंदर मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो अब उन सारे टॉपिक्स को लेके मैं एक पेज डिज़ाइन करूँगा जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कवर हो रही होंगी। तो चलते हैं अपने IDE की तरफ जहाँ पे हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक पेज दिखा देता हूँ जो कि मैंने इंटरनेट से उठाया है, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कवर हो रही हैं। तो पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ इमेज जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, ताकि उसको देख कर हम लोग एक पेज डिज़ाइन करेंगे तो हमारा टॉपिक भी उसी में कवर हो जाएगा। मैंने यहीं कहीं रखा था, ठीक है, ये रहा। ये पेज है हमारा, इसके अंदर हमारे पास टाइटल मौजूद है, फेविकन मौजूद है, इमेज मौजूद है पेज के अंदर, हमारे पास टाइटल की हेडिंग मौजूद है, पैराग्राफ वगैरह मौजूद है, हमारे आर्टिकल की हेडिंग मौजूद है, इसके अंदर बुलेट्स मौजूद है, हमारे पास लिंक्स मौजूद हैं, फुटर डिफाइंड है हमारे पास। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम कोड करेंगे बिल्कुल पैटर्न में लेके, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। सारी की सारी चीज़ें सीरीज़ के अंदर अपना ड्रीमवीवर खोलते हैं, एक नया पेज रेडी करते हैं, HTML5 को सेलेक्ट करके एंड क्रिएट। ठीक है, सबसे पहला काम हम करेंगे क्या कि हम अपना स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास हेडर सेक्शन एंड लास्ट हम बनाएंगे फूटर। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या सेट करेंगे, इसको सेव कर देंगे हम अपने पेज को। create a web page that consists links, images, image, favicon, title, heading, paragraph, list of items, footer एंड कोडिंग पैटर्न। ठीक है, ताकि जब मैं अपलोड करूं तो आप लोग को उसको समझने में आसानी हो। पैटर्न ये था हमारे पास सेशन नंबर 14 और ये होगा अब हमारा सेशन नंबर 15। ठीक है, इसमें जाते हैं और इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा पेज जो है वो सेम नेम से सेव हो जाए इसके अंदर। इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, हमारा बस सेव हो गया। इसको हम क्या करेंगे, अपने पेज को जाके लॉन्च करेंगे। कहाँ से, डेस्कटॉप पे जाके हमारे पास पेज था, फोल्डर हमारे पास जो मौजूद है कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनिंग 15, एंड इसको हम प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सही है, तो हम सिर्फ लॉन्च करेंगे अपने क्रोम के अंदर। ठीक है, इसको हमने लॉन्च किया क्रोम के अंदर। इस वक्त ये बिल्कुल खाली होगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर चाहिए है एक इमेज चाहिए है और उसी को हम एज एन आइकन इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इस वाली इमेज को इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, वापस आते हैं अपने पेज पे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर हम चलते हैं अपना टाइटल सेट करते हैं, फर्स्ट कंप्लीट पेज ऑफ वेबसाइट। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया। अब हम करेंगे लिंक, रिलेशन होगा favicon/icon। ठीक है, रेफरेंस हम बताएंगे इसको, ओहो बहुत लंबा हो गया इसका, इसको हम करेंगे
अपने पास हम डालेंगे इसको यहाँ से, ठीक है। इसको सेव करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दी है। दोबारा से बनाते हैं लिंक रिलेशन आइकन। और ये हमारा पेज था, बिल्कुल ओके किया और उसको सेव करके दोबारा चला के देखते हैं इशू क्या था इसके अंदर। ठीक है, आइकन सेट हो गया, इमेज आ गई हमारे पास, टाइटल आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है इस इमेज के अंदर वो है एक इमेज लगाना। हेडर के अंदर ही हम लोग इमेज लगाएंगे, इमेज सोर्स, ये वही बड़ा सा लिंक बन जाएगा, ठीक है। और ये होगी हमारी लोगो इमेज। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो बहुत बड़ा हो गया ये। इसका विड्थ को हम सेट करेंगे इसकी, और इसको हम करेंगे 70 और हाइट इसकी हम करेंगे ऑटो। सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। इमेज ये आ गया, टाइटल है हमारे पास। सबसे पहले हम टाइटल डालेंगे। टाइटल डालने के लिए हमारे पास H1 का टैग इस्तेमाल होगा। आर फर्स्ट कंप्लीट पेज ऑफ वेबसाइट, ठीक है। ये हो गया, इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास टाइटल भी आ गया। टाइटल के बाद हमारे पास एक जो है सब टाइटल है जिसको हम डिफ़ाइन करेंगे अपने H2 के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर एक H2 डिफ़ाइन करेंगे दोबारा से, और हम इसको क्या देंगे, HTML5 एंड CSS3। सेव करेंगे, दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास दूसरी हेडिंग भी आ गई। इसके बाद आ जाती है हमारा मेन सेक्शन। मेन सेक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है वो है हेडिंग है, लिस्ट है, और उसमें लिंक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेक्शन के अंदर आएंगे। सेक्शन के अंदर हम आके अपना H1 का टैग बनाएंगे पहले, और इसको हम कहेंगे लिस्ट ऑफ RSL कोर्सेस, ठीक है। ये हमारा H1 का टैग हो गया। फिर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, तो UL और लिस्ट ऑफ आइटम्स हम बनाएंगे। क्या होगा हमारे पास, पहले MS Word 2013, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी फ़िलहाल लिंक नहीं लगाते हम। फिर हम करते हैं MS Excel 2013, फिर एक और लिंक बनाएंगे MS पावर पॉइंट, और फिर हमारे पास आएगा क्या चीज़, नेक्स्ट हो गया हमारे पास HTML5 एंड CSS3। लास्ट में हम एक और टॉपिक डाल देते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से, ठीक है। तो ये जो है कुछ चीज़ें हो गई हमारे पास। लिस्ट ऑफ आइटम्स होगा, इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम्स भी जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। हमारा लिस्ट ऑफ आइटम्स हो गया, हेडिंग्स वगैरह हो गई। इसके बाद जो हमें चीज़ करनी है वो ये करनी है हमें, अच्छा एक और चीज़ इसके अंदर आप देख रहे होंगे, इसका साइज़ छोटा है, इसका बड़ा है, इसके अंदर यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये उससे भी छोटा है। तो हम एक काम करते हैं कि हम इसको चेंज करते हैं H2 के अंदर, ताकि आप लोग को उसमें फ़र्क नज़र ना आए ना। तो ये हो जाएगा H3 एंड दिस वन विल बी H1। इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब इसके अंदर फ़र्क जो है पता लगेगा इसको, ठीक है। H1 आ गया हमारे पास।
इसको बाकी हम आगे भी चल के जो है जब CSS स्टार्ट करेंगे तो इसमें काफ़ी सारी चेंजेस आना शुरू होंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है वेब पेज का। अब इसके बाद हम एक पैराग्राफ जो है वो डाल देते हैं, ऑल ऑफ द कोर्सेज आर पब्लिश्ड ऑन RSL Tutor which were instructed by Mr. इमरान सैयद। ठीक है, ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। इसको हम यहाँ से ब्रेक करेंगे BR के साथ। सिर्फ और सिर्फ चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ कोड्स, ताकि आपको चीज़ें जो हैं पता लगती रहें कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, हमने लाइन ब्रेक कर दी BR लगा के और कोड नीचे आ गया। फिर हमारे पास जो लास्ट काम है वो है हमारे पास फुटर का। तो फुटर के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो काम है वो ये है, इंफॉर्मेशन जो दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, फुटर में आते हैं और सबसे पहला जो काम है वो एक पैराग्राफ टैग बनाएंगे हम पहले। ठीक है, और पैराग्राफ टैग के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट अस बाय फोन एट, और यहाँ पे हम नंबर देंगे 333-25489। ठीक है, ये हमारे पास नंबर हो जाएगा, +92 का कोड इस्तेमाल करेंगे। और इससे पहले जो कोड है ये फ़ोन तक का कोड, ये जो है थोड़ा फॉर्मेटाइज होगा मोनोस के फ़ोन के साथ। इसके लिए हम टैग इस्तेमाल करेंगे EM का। ठीक है, और एंड में फिर हमारे पास है एट, ये आ जाएगा। इसको भी हम EM तक मोनोस के फ़ोन के साथ डाल देते हैं। ठीक है, बंद करेंगे और आगे जो कोड आ जाएगा फॉर मोर इंफॉर्मेशंस। ठीक है, इसके आगे कोड हमारे पास ये बंद है, और इससे पहले जो था हमारे पास वो ये चीज़ बंद थी। P का टैग क्लोज हो गया हमारे पास। अब लास्ट में हमारे पास है कॉपीराइट का सिंबल है, और फिर कॉपीराइट का टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक और P का टैग बनाने की वैसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बना देते हैं। और एंड कॉपी, ताकि कॉपीराइट का सिंबल हमारे पास बन जाए। और फिर हम लेंगे कॉपीराइट 2017 इमरान सैयद www, और लिंक आ जाएगा हमारे पास http RSL ट्यूटर के नाम से। ठीक है, इस पेज को रिफ्रेश करके चेक करेंगे हम लोग। इससे पहले हम यहाँ पे एक ये चीज़ लगा के सेव करते हैं, और अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा पेज रेडी हो गया। ठीक है, ये आपने देखा कि हमारा पेज कितनी आसानी के साथ जो है वो रेडी हो गया यहाँ पे। और अब इसके अंदर कुछ चीज़ें बाकी हैं जो कि हैं हमारे पास लिंक्स लगाने का। तो यहाँ पे हम इसके आगे लिंक बनाते हैं कि रीड मोर, या इसी के ऊपर हम लोग लिंक लगा देते हैं। हम रीड मोर कर लेते हैं। सबसे पहले एंकर का टैग खोलते हैं और इसको हैश टैग देंगे। इसको किसी पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ लिंक बनाएंगे हम। और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास लिंक्स आ गए, ये इनके सबके लिंक होगा। अच्छा, अब ये जो इसके बाहर आ रहे हैं हम क्या करेंगे, इस li टैग को हम आगे ले जाएंगे ताकि ये लाइन ब्रेक ना हो। ठीक है, इस li टैग को उठा के हम आगे ले जाते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ, इसको भी आगे ले जाएं और इसे भी आप आगे ले जाएं। ठीक है, और फिर इसको हम करेंगे रिफ्रेश ताकि ये लिंक हमें दिख जाए कि कैसे बनते हैं। ठीक है, ये सब लिंक आ गए। ये रीडायरेक्ट किसी पेज पे नहीं होंगे क्योंकि इस पर कोई लिंक नहीं लगा हुआ, सिर्फ हैश लगा हुआ, तो ये रीडायरेक्ट नहीं होंगे कहीं पे। अब कुछ लिंक हम और लगाते हैं कि जैसे कि ऑल ऑफ कोर्सेज आर पब्लिश ऑन RSL ट्यूटर्स के पीछे हम वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास ड्रीम व्यूअर से अगर आप
जो हमारे पास HTML के जो शॉर्ट लिंक्स आते हैं अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि हम इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे एंकर का टैग होगा हाइपरलिंक्स के नाम से, ठीक है। सिलेक्शन दी हमने RSL ट्यूटर को और यहाँ पे हम लिंक डाल देते हैं। टारगेट हम देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। टाइटल क्या चीज़ होती है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। वेबसाइट, ट्विटर वेबसाइट, ठीक है। इसको ओके करता हूँ तो ये सारी की सारी चीज़ें देख लेंगे। RSL बीच में आ गया, एंकर का टैग खुल गया जिसके अंदर ये लिंक आ गया, टाइटल आ रहा है ट्विटर वेबसाइट और टारगेट क्या है नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए। तो रिफ्रेश करते हैं। अब टाइटल इसके अंदर एक इजाफी चीज़ आई है जो कि पहले मैं बताना भूल चुका हूँ शायद। तो अब देखें कि ये जो लिंक है वो क्रिएट हो गया। अब इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट टैब के अंदर खुल जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टैब खुल गया। और दूसरी चीज़ जो टाइटल यहाँ पे डिफ़ाइन था, ये वाला टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर हमने चीज़ डिफ़ाइन करी ट्विटर वेबसाइट। अब किसी लिंक के ऊपर अगर हम टाइटल लिखते हैं तो आप देख रहे होंगे इसके ऊपर इस वक्त फ़िलहाल इन लिंक्स के ऊपर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर मैं माउस इस लिंक पे ले जाता हूँ तो यहाँ पे टाइटल का क्या दिख रहा है ट्विटर वेबसाइट। तो टाइटल का जो काम होता है वो इस तरह से आपको एक प्रॉम्प्ट करके दिखाना होता है चीज़ें कि उसके बैकलिंक्स पे क्या मौजूद है, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा वेब पेज जिसकी मैंने सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल करी, जो मैं पहले भी 8-10 लेक्चर्स के अंदर जो है चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इस एक लेक्चर के अंदर इम्प्लीमेंट करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ें इसमें समझ में नहीं आई हैं तो पीछे वाले लेक्चर्स जो हैं उनको आप पढ़ सकते हैं ताकि आपकी ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर जिसके अंदर हम लोग जो है अब नेक्स्ट जो चीज़ कवर करेंगे वो है 3 डिफरेंट वेज टू ऐड CSS कोड टू HTML5। CSS भी स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरह से CSS की फाइल्स को जो है लिंक कर सकते हैं अपने अपने वेब पेज के अंदर। और दूसरी चीज़, ये जो लिंक इतने बड़े बड़े बन जाते हैं इसके ऊपर आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं आगे चल के जो है आपको बताऊंगा। इसका बहुत शॉर्ट तरीका होता है कि आप किस तरीके से जो है वो लिंक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ताकि वो इतने बड़े बड़े लिंक्स ना बन जाए तो काफ़ी मुश्किल होता है उनको मैनेज करना, ठीक है। तो के लिए अल्लाह हाफिज़।